एवरीवन वेलकम बैक टू माय और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साइंस का जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, उसका पार्ट 3। पार्ट 2 में मैं पेट्रोलियम के 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। आज उसके 2 पार्ट और हैं। पेट्रोलियम के मैं कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म्ड हो चुका था हमारा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मेरी पहली वीडियोज़ की लिंक मैं आपको दे दूँगी, प्लीज़ देखिएगा। और आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़। चलिए बिना ज़्यादा देरी करे हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपको एक पेज दिख रहा होगा, मैं इसे जूम कर देती हूँ। ये देखिए, मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऑकर एट अ डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर टू अबाउट 2 to 3 किलोमीटर। पेट्रोलियम जो है वो डेप्थ काफ़ी नीचे, फ्यू 100 मीटर्स, कुछ 100 मीटर्स के करीब 2-3 किलोमीटर नीचे है। Holes are drilled into the earth crust and pipe are inserted until the pipe reached the petroleum deposit। जो होल्स हैं वो कहाँ किए जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में किए जाते हैं। पाइप कहाँ? जब तक पाइप पेट्रोलियम के डिपॉजिट तक ना पहुँच जाए, जब तक। क्रूड ऑयल गशेज आउट ऑफ द पाइप ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ द नेचुरल गैस। जो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम जब वो पाइप से बाहर आने लग जाता है, उस हाई इंटरनल प्रेशर जो होता है ना उसके ऊपर नेचुरल गैस का, उसकी वजह से तो जो पेट्रोलियम है वो पम्प्ड आउट किया जाता है पम्प्स के द्वारा, और जिस समय पेट्रोलियम बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए ये टॉपिक है हमारा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पढ़ते हैं। पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिक्सड विद सी वाटर एंड सिल्ट। पेट्रोलियम जो है यानी कि क्रूड ऑयल, उसमें क्या क्या है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सी वाटर और सिल्ट यानी कि फाइन क्ले होती है ना उसके साथ मिले हुए हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। हाउ एवर पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इंटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो पेट्रोलियम से कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट सेपरेट अलग किए जाते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से किए जाते हैं। जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इंटू यूजेबल फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो ये प्रोसेस है जब हम पेट्रोलियम को अलग दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट में सेपरेट करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और इसे हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं। और इसे पेट्रोलियम रिफाइनरी से कैरी किया जाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन अ टॉल स्टील फ्रैक्शनल टावर फिल्ड विद होल्ड शेल्स। पेट्रोलियम जब रिफाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है? एक टॉल स्टील की जो है फ्रैक्शनिंग टावर होता है जिसमें होल फिटेड होते हैं, होल्स शेल्स होते हैं। क्रूड ऑयल इज हीटेड टू अबाउट 400 सेल्सियस इन अ फर्नेस एंड द वेपर इज फेड इनटू द टावर। जो पेट्रोलियम है यानी क्रूड ऑयल है वो हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेस में, और वेपर जो है वो टावर में। ठीक है, फर्नेस आपको देखिए नीचे पिक्चर दी है इसमें, और जो ये टावर है। और नेक्स्ट है, एज द वेपर मूव्स अप द हाई बॉइलिंग कंपोनेंट गेट कंसेंट्स एंड रिटर्न टू द लोअर पार्ट ऑफ द टावर। जब वेपर मूव्स अप करता है तो जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट होते हैं ना, काफ़ी बॉयल वाले जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और लोअर पार्ट जो है टावर का वहाँ तक पहुँच जाते हैं दोबारा। द लो बॉइलिंग कंपोनेंट मूव अपवर्ड। जो लो बॉइलिंग अप वो ऊपर जाते हैं और जो हैं वो अपर पार्ट में पहुँच जाते हैं। जो हाई होते हैं वो नीचे दोबारा आ जाते हैं। The unconsumed fraction goes out as gas through an outlet at the top। और जो अनकंसेंट होते हैं फ्रैक्शन जो होते हैं वो गैस की फॉर्म में जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, द गैस विच गोज आउट ऑफ द कॉलम इज नोन एज पेट्रोलियम गैस। और जो गैस बाहर जाती है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस। द लीस्ट वॉलेटाइल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटलेट एट द बॉटम ऑफ दिस कॉलम। जो लीस्ट वॉलेटाइल फ्रैक्शन होगा पेट्रोलियम कलेक्ट किया जाता है एक आउटलेट में, जो कि क्या है? कॉलम का जो बॉटम है उसमें। नेक्स्ट है वेरियस फ्रैक्शंस ईच हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग रेंज। हर फ्रैक्शन अलग अलग फ्रैक्शन है तो अलग अलग उनकी बॉइलिंग रेंज होती है।
आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट, निकाले जाते हैं अलग अलग हाइट पे टावर की। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, पेट्रोलियम हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए, अ लिस्ट ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो उसमें से हमें पेट्रोलियम से सेपरेट करके जो मिलते हैं ना वो हैं ये, जैसे कि पेट्रोलियम गैस जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग रेंज है उसकी, और उसमें 1 to 4 कार्बन एटम्स हैं। और ठीक है, पेट्रोल एंड लाइट नैप्था उससे 40 to 170 डिग्री सेल्सियस, उसमें 5 to 10 एटम्स हैं। कैरोसिन 170 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस 10 to 12 है उसमें। डीजल जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो है 13 to 15 है एटम्स हैं उसमें। फ्यूल ऑयल जो है 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें एटम्स है 15 to 18। और रेसिड्यू यानी कि उसमें क्या क्या है, ल्यूब्रेटिंग ऑयल, पैराफाइन वैक्स और एचएफ, जिसमें 17 to 20, 20 to 30 एटम्स हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज एज फ्यूल, जो फ्यूल के उसमें यूज़ होते हैं, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और फ्यूल ऑयल। और जो यूज़ नहीं होते, पेट्रोलियम में एथल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन गैस और पिच। ठीक है, ये जो है हमारे यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं अब नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या मतलब होता है हम ये पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस पहले हम पढ़ेंगे, द गैसियस मिक्सचर ऑफ लो हाइड्रोकार्बन्स विच ऑकर डीप इनसाइड द अर्थ आइदर अलोन और कवरिंग द क्रूड ऑयल इन एन ऑयल फील्ड इज कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, गैसियस मिक्सचर है लोअर हाइड्रोकार्बन्स का, जो हमें अर्थ में नीचे तक मिलता है, वो अलोन खाली अकेला भी हो सकता है और क्रूड ऑयल को कवरिंग के साथ भी हो सकता है ऑयल फील्ड में, उसे ही हम नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस के मेनली कंसेंट्स क्या हैं, जैसे कि इज एन आइडियल फ्यूल है वो, जैसे कि इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम, ये जब जलता है तो एक ब्लू स्मोकलेस फ्लेम्स के साथ। इट डज नॉट लीव ऐश आफ्टर, ये बर्न होने के बाद ऐश नहीं रहता इसमें। इट हैज़ अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, अबाउट 55 कैलोरी वैल्यू है इसकी। ठीक है, और इसके यूजेस क्या हैं, वो हैं डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्री फ्यूल, फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन एंड और इंडस्ट्रियल स्केल के लिए यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री एज अ reinforcing agent. For example, carbon black is used in tires and tube of automobiles. कार्बन ब्लैक जो है वो एक क्या है, यूज़ किया जाता है रबर इंडस्ट्री में रीइंफोर्सिंग एजेंट यानी कि स्ट्रेंथिंग एजेंट के उस पर, जैसे कि कार्बन ब्लैक जो है टायर में और ट्यूब होती है ना ऑटोमोबाइल्स, उसमें यूज़ होता है। और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने, जैसे पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर। इंडिया में नेचुरल गैस जो है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो कंप्रेस की जाती है हाई प्रेशर पे, ताकि हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिल सके। जो नेचुरल गैस है उसे हम कंप्रेस्ड करते हैं, ताकि फिर उसके बाद हमें जो मिलती है सीएनजी मिलती है। ठीक है, द सीएनजी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, वो आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट कर ली जाती है पाइपलाइन के द्वारा। सीएनजी इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। सीएनजी जो है वो यूज़ की अब जो है फ्यूल के उसमें ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रही है, जैसे कार, बसेस, स्कूटर एक्सेट्रा। सबसे यहाँ पे ऑटो देख रहे हैं ना, ऑटो रिक्शा, इन वाले में खास कर ये सीएनजी से ही चलते हैं। ऑन बर्निंग सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, इसमें से कोई स्मोक नहीं निकलती इसे जलने पर भी। इट्स प्रोडक्ट ऑन बर्निंग आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो इसके प्रोडक्ट हैं इसे बर्न करने पे लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट गिव नो ऐश ऑन बर्निंग, इसमें भी कोई ऐश नहीं रहता।
देयरफॉर CNG इज़ अ क्लीन गैस, इसलिए CNG एक क्लीन गैस है। अब जो हमारे ये टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम कंक्रेंसेस ऑफ एक्सेसिव मीनिंग एंड यूज़ ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि क्या कंफ्यूजिंग है एक्सेसिव मीनिंग के, यानी ज़्यादा मीनिंग करने के बाद क्या होता है, और उस कोल और पेट्रोलियम के क्या यूजेस हैं। कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। सो यानी कि जिनकी लिमिट ज़्यादा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही इसकी डिफाइन दे चुकी हूँ पार्ट 1 में चैप्टर के, आप देख सकते हैं। सो द एक्सेसिव मीनिंग एंड यूज़ ऑफ कोल वुड लीड टू फॉलोइंग, इसलिए ये करने से क्या होता है देखते हैं। Both the important sources of energy will be exhausted in near future. This will cause energy crisis. जो ये दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारी, वो नियर फ्यूचर में जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगी और दिल विल कॉज एनर्जी क्राइसिस ये देगा, ठीक है। कोल इज़ माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड कोल पेट्रोल डिपॉजिट, कोल जो है हमें कहाँ से मिलती है, अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट से। तो जो एक्सेसिव मीनिंग होगा कोल का, वो हमें उससे क्या होगा, वो एक लार्ज होलो स्पेस बना देगा अर्थ के अंदर, और जिससे क्या होगा, लैंड में कोलैप्स लीडिंग टू माइनर और अर्थक्वेक की संभावना है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। पेट्रोलियम occur at much greater depth inside the earth. It is pumped out with the help of powerful pump. The meaning of petroleum will create hollow space. This might lead to mirror or minor. जो पेट्रोलियम है जो हमारे अर्थ के काफ़ी नीचे दबा हुआ है, इसलिए उसे पंप के द्वारा निकाला जाता है, काफ़ी पावरफुल पंप होते हैं उनसे, और ये भी एक अर्थ में जो है स्पेस, हॉलो स्पेस कर सकता है, जिसकी वजह से माइनर और मेजर, बड़ा भी और छोटा भी, कोई किसी भी तरह का अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप, तूफान वगैरह जो होते हैं ना वो। कोल और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा ऑन बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडाइज और नाइट्रोजन एंड सल्फर वेपर ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन एंड स्मोक। जो कोल और पेट्रोलियम है वो क्या है, ये सारे हैं जिन्हें बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर वेपर, ये सब हमें मिलते हैं, और अनबर्न क्या हो रह जाते हैं, हाइड्रोकार्बन और स्मोक। दीज गैसेज में कॉज द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमें देती है, और उसकी वजह से जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगी, आइस मेल्ट होने लगेगी, और ये जो है हमें लो लाइंग एरियाज़ में फ्लोड होने लग जाएगा, हम जो नदी में बाढ़ आ जाती हैं वो सब भी आ सकता है। द राइज ऑफ, ये सही नहीं है, इफेक्ट मानसून पे इफेक्ट हो सकता है और क्रॉप कल्टीवेशन पे भी। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे क्या होगा, हाई पॉइजनस गैस होती है काफ़ी, व्हेन इनहेल्ड, जब ये सूंघ ली जाएगी, इट कंबाइन विद हेमोग्लोबिन के साथ मिलेगी, और हेमोग्लोबिन सांस ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा हमारे बॉडी टिश्यूज से, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हम मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकती है और काफ़ी बीमारियाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो ये गैस है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकती है। एसिड ट्रेन जो है कॉलोनल्स ऑफ लाइम, मार्बल और मेटल्स कल्चर्स को ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम आर फॉसिल सॉइल, ये नहीं है लिमिटेड, दे आर फॉर्म्ड इन नेचर बाय वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे होते हैं ये, क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे बनते हैं हमारे अर्थ के नीचे। इट कंज्यूम्ड एट अ रेट faster than the rate at which these are found in nature. These will get exhausted very soon. As per present estimate, the extracted petroleum reserves might get exhausted in the next 50 years. Coal deposit might last for another 150 to 200 years. दिस वुड लीड टू द एनर्जी, ये हमें एनर्जी क्राइसिस की उससे गुजरवा सकती है। देयरफॉर वी मस्ट टेक प्रॉपर स्टेप, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। द पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्चिंग एक्सट्रैक्शन, PCRA की फुल फॉर्म क्या है, द पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एक्सट्रैक्शन हैज़ गिवन द, जिनने हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोलियम को बचाने की कुछ तरीके हैं, जैसे कि ड्राइव एट कंस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी चाहिए हमें गाड़ी, मतलब जो भी हम ड्राइव करते हैं। यूज़ एक्सीलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन इन ट्रैफिक लाइट,
पे इंजन बंद कर देना चाहिए जब आप किसी के लिए वेट कर रहे हो। मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर जो है वो ढंग से यूज़ करना चाहिए। गेट योर व्हीकल सर्विस एट रेगुलर इंटरवल, जो हमारी व्हीकल है हमारे पास उसकी सर्विस करानी चाहिए टाइम पर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑरल क्वेश्चंस हैं। ये उसमें कुछ भी नहीं है। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंसेंट्रेशन गैस कहाँ मिलती है, मीथेन में। और NE2 कंस्टिट्यूशन बताने हैं, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल। 2 प्रोडक्ट बनाए, डीजल पेट्रोलियम एंड डज ऑकर कहाँ होता है, काफ़ी डेप्थ रेंज में। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।